हेलो एवरीवन। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, अभी 2025 के सारे नर्सिंग एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब जो हमारा टारगेट ईयर है वो है 2026 का नर्सिंग एग्ज़ाम। तो अगर आप 2026 में अपने नर्सिंग एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म ने आरंभ सीरीज़ स्टार्ट किया है। इस सीरीज़ में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन और सारे लेवल के क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो, हार्ड हो, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 इस आरएम सीरीज़ का, जहां हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। हम कवर करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, तो हम 25 क्वेश्चन करके इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, which part of the flower develops into fruit after fertilization? क्या वो ओव्यूल है? कौन सा ऐसा फूल का पार्ट है जो फ्रूट में बदलता है? क्या वो ओव्यूल है, ओवरी है, स्टिग्मा है या फिर स्टाइल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ओवरी। ओव्यूल किस में बदलता है? ओव्यूल आपका सीड में बदलता है। और स्टिग्मा और स्टाइल किसके पार्ट है? स्टिग्मा और स्टाइल हमारा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कार्पिल, पिस्टिल या फिर गाइनोशियम। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। फूल के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, ओवरी कहते हैं, स्टेमन कहते हैं या फिर ओव्यूल कहते हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हम स्टेमन बोलते हैं। जिसमें क्या आता है? जिसमें एंथर और फिलामेंट आता है। या फिर एक और नाम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ये तो फीमेल का पार्ट हो गया, ये भी आपके फीमेल का पार्ट हो गया ओवरी। और ओव्यूल तो आप सबको पता है, ओव्यूल जाके आगे जाके सीड बनता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, माइक्रोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड। माइक्रोस्पोर कहाँ पे बनता है? माइक्रोस्पोर बेसिकली क्या होता है? माइक्रोस्पोर बेसिकली मेल गैमेट होता है। प्लांट का जो मेल गैमेट होता है उसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मेगास्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर। तो ये माइक्रोस्पोर कहाँ बनता है? एंथर में बनता है, ओव्यूल में बनता है, फिलामेंट में बनता है या फिर पोलन ट्यूब में बनता है? तो ये माइक्रोस्पोर हमारा कहाँ बनता है? ये माइक्रोस्पोर हमारा एंथर में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द टेपेटम लेयर इन एंथर हेल्प्स इन डेहिसेंस, न्यूट्रिशन ऑफ पोलन, मियोसिस या फिर फर्टिलाइजेशन। तो एंथर जो होता है उसके लेयर्स होते हैं, बहुत अलग अलग लेयर होते हैं। तो ये जो टेपेटम लेयर है वो किस में हेल्प करता है? वो न्यूट्रिशन ऑफ द पोलन में हेल्प करता है। अब आप एक एंथर का ऐसे टिपिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो बाहर की तरफ जो लेयर होता है, बाहर की तरफ जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ईपीडर्मिस। जैसे जो आपके स्किन का एपिडर्मिस क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये एपिडर्मिस भी क्या करता है? ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर इस एपिडर्मिस के अंदर लेयर होता है, एपिडर्मिस के अंदर लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? इसके अंदर का जो लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडोथीसियम। अब ये जो इंडोथीसियम लेयर होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डेहिसेंस करना, डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर। फिर इसके अंदर एंथर वॉल, इसके अंदर 2 से 3 लेयर होते हैं, एक लेयर नहीं 2 से 3 लेयर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये हमारा मिडिल लेयर हो गया। क्या हो गया? ये हमारा मिडिल लेयर हो गया। ये बेसिकली क्या काम करता है? जब तक टेपेटम डेवलप ना हो तो ये किस में हेल्प करता है? अर्ली न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। फिर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारा होता है, इसके अंदर हमारा आपका टेपेटम का लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? टेपेटम का लेयर होता है। ये क्या है? ये टेपेटम है, जो कि क्या कराता है? जो कि न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन में। और इसी के अंदर क्या बनता है हमारा? इसी के अंदर माइक्रोस्पोर रहता है। इसी के अंदर क्या रहता है? इसी के अंदर हमारा ये माइक्रोस्पोर रहता है। ये क्या है? ये एक माइक्रोस्पोर है। ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में बहुत प्रॉपरली बना हुआ है, तो आप ये रेफरेंस डायग्राम का वहाँ से ले सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टेट्राड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर।
टेट्राड्स कब बनता है? माइटोसिस में, म्योसिस 1 में, म्योसिस 2 में, या डबल फर्टिलाइजेशन में? तो डबल फर्टिलाइजेशन तो आगे का कॉन्सेप्ट है, जब एम्ब्रियो सैक बन जाता है, फिर दो मेल गैमेट आता है, वो एक एग को फ्यूज़ करता है जो आपका जाइगोट बनाता है, और दूसरा एंडोस्पर्म बनाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे भी रिवाइज करेंगे। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो टेट्राड तो माइटोसिस में बनेगा ही नहीं। टेट्राड क्या होता है? बेसिकली जब होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टेट्राड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक क्रोमोसोम ये रहा और दूसरा क्रोमोसोम हमारा ये रहा, तो ये जब एक साथ आ गए दो होमोलोगस क्रोमोसोम, इसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमारे म्योसिस 1 में देखने को मिलता है। म्योसिस 1 का कौन से स्टेज में? प्रोफेज में। प्रोफेज में आपने पढ़ा होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, तो ये सब अलग अलग स्टेजेस होते हैं प्रोफेज 1 का। तो जब हमारा जाइगोटीन स्टेज होता है तो क्या होता है? ये क्रोमोसोम आपस में पास आते हैं, और पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, तभी क्या बनता है? तभी हमारा टेट्राड बनता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में डेवलप करता है? ओवरी, न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक, या फिर माइक्रोपाइल? तो जो हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, ये क्या है? ये एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल। ये 4 में बनी म्योसिस के बाद। अब इसमें से ये 3 क्या हो जाते हैं? ये 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। तो जो डीजेनरेट होते हैं वो बेसिकली क्या बना देते हैं? न्यूसिलस बना देते हैं। और ये एक क्या होता है? ये फंक्शनल होता है। ये क्या होता है? ये फंक्शनल होता है। तो जो फंक्शनल होता है वो अल्टीमेटली किसको राइज देता है? वो अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक को राइज देता है। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज एम्ब्रियो सैक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टोटल नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियाई इन द मेच्योर एम्ब्रियो सैक आर 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, 8 सेल 7 न्यूक्लियाई, 7 सेल 7 न्यूक्लियाई, 6 सेल 8 न्यूक्लियाई। तो जो भी एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऊपर की तरफ क्या होता है? हमारे 3 कौन से सेल होते हैं? हमारे ये सबसे ऊपर हमारा चैलिज़ल एंड, और नीचे की तरफ कौन सा हो गया? माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड? माइक्रोपाइलर एंड। ऊपर की तरफ ये जो 3 सेल हो गए इनको हम कौन सा सेल बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। ये कौन से सेल हो गए? एंटीपोडल सेल्स। फिर नीचे की तरफ आपका क्या आता है? नीचे की तरफ आपका ऐसे फिलीफॉर्म अपैरेटस आया। ये क्या आया? फिलीफॉर्म अपैरेटस। और फिर क्या होता है? हमारे पास 2 ऐसे सिनर्जिड होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? सिनर्जिड। क्या है ये? सिनर्जिड है। और ये क्या है? ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिर इसके ऊपर क्या होता है? हमारा जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे हमारा एग प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये है एग सेल। सेंटर में क्या होता है? सेंटर में हमारा ऐसे यहाँ पे ये क्या होता है? यहाँ पे हमारा 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये? पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो किस में इनक्लोज्ड होता है? वो हमारे सेंट्रल सेल में। कहाँ इनक्लोज्ड होता है? ये क्या है? ये है हमारा सेंट्रल सेल। तो दिस वन इज, ये क्या है? ये सेंट्रल सेल। तो इसमें क्या होता है? इसमें इनक्लोज्ड रहता है। तो अब गिन लो आप कितने सेल हुए? 3 सेल ऊपर, एक सेंट्रल सेल, 4 सेल, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। तो 3 4 5 6 7, तो कितना सेल्स हो गया हमारा? 7 सेल्स। तो 8 सेल और 6 सेल का ऑप्शन गया। और न्यूक्लियाई कितने हो गए? ऊपर 3 न्यूक्लियाई, नीचे 3 न्यूक्लियाई और बीच में 2। तो 3 3 6 7 8, तो कितने न्यूक्लियाई हो गए? 8 न्यूक्लियाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन इज द साइट ऑफ फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट कहाँ पे बनता है? स्टिग्मा में बनता है, स्टाइल में बनता है, एम्ब्रियो सैक में बनता है, ओव्यूल बॉल में। तो अभी आपने देखा फीमेल गैमेट एग सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? एग सेल हमारा एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन। पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जर्मिनेट करते हैं? ओवरी में, स्टाइल में, ओव्यूल में या स्टिग्मा में? तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जर्मिनेट करते हैं? पोलन ग्रेन्स हमारा स्टिग्मा में जर्मिनेट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा ये ओवरी होता है, ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल हो गया, ओवरी हो गया, ऊपर की तरफ हमारा स्टाइल होता है, ये स्टाइल हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, ऊपर जो हमारा स्टिकी एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। इसी स्टिग्मा में पोलन ग्रेन लैंड होता है और जर्मिनेट करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन को फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था? स्ट्रासबर्गर ने, नवास्चिन में, हॉफमिस्टर ने या लीनियस ने? तो किसने ऑब्जर्व किया था डबल फर्टिलाइजेशन को पहली बार? वो थे नवास्चिन। इन्होंने किस में ऑब्जर्व किया था? इन्होंने ऑब्जर्व किया था लिली की फैमिली में, बेसिकली किसमें? लीलियम में, लीलियम में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स 2 मेल गैमेट एंड 2 egg cell, 1 मेल गैमेट एंड 2 egg cell, 1 egg एंड 2 फीमेल गैमेट, 1 egg एंड 2 मेल गैमेट। तो थर्ड ऑप्शन तो बहुत एब्सर्ड है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अभी मैंने आपको ऊपर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर दिखाया। ऊपर की तरफ हमारे 3 एंटीपोडल सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये आपका सेंट्रल सेल हो गया। यहाँ पे आपका सिनर्जिड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? सिनर्जिड हो गया, और ये एग सेल हो गया। तो जो अब हमारा जो पोलन ट्यूब होता है, तो पोलन ट्यूब ने हमारा एंट्री मारा ये फिलीफॉर्म अपैरेटस से। कहाँ से? फिलीफॉर्म अपैरेटस से। अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या है? 2 मेल गैमेट है। ये जो पहला वाला मेल गैमेट है ये जाके किससे फर्टिलाइज करेगा? ये आपका जो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? 2n + n मिल के क्या बनाएंगे? 2n + n मिल के हमारा 3n बना देगा। मतलब अल्टीमेटली किसको राइज देगा? एंडोस्पर्म को। और ये जो दूसरा वाला है ये किसके साथ? ये एग सेल के साथ फ्यूज़ करेंगे। किसके साथ? एग सेल के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे? ये जाइगोट बनाएंगे, दैट इज़ 2n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ? 2 मेल गैमेट और एक आपका एग सेल क्या है? एग सेल आपका एक इन्वॉल्व है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मेल गैमेट एंड 2 मेल गैमेट एंड 2 egg cells, 1 egg एंड 2 मेल गैमेट। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा? 1 egg और 2 मेल गैमेट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिनगैमी रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ। सिनगैमी किसका फ्यूजन होता है? सिनगैमी में बेसिकली 2n बनता है और जाइगोट बनता है। तो सिनगैमी कब होता है? जब मेल गैमेट का न्यूक्लियाई फीमेल गैमेट के न्यूक्लियाई के साथ उनका फ्यूजन होता है, तो उससे क्या बनता है? उससे जाइगोट बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन है पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट, ऑप्शन बी एग एंड मेल गैमेट, ऑप्शन सी है पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल, सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एग एंड मेल गैमेट। जब एग और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिनगैमी बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज। ट्रिपल फ्यूजन यानी 3n बनना। तो डिप्लॉयड जाइगोट होता है, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियो होता है या ओव्यूल होता है। तो जब जो 3n बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है एंडोस्पर्म, दैट इज ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। डिप्लॉयड जाइगोट तो ये तो सिनगैमी का रिजल्ट है, और जाइगोट डिवाइड करेगा तो अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनाएगा, और ओव्यूल तो आप सबको पता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। एंडोस्पर्म किसके रिजल्ट से बनता है? सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और फर्टिलाइजेशन। लाइक सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट वे में। यहाँ पे आपको ट्रिपल फ्यूजन दे दिया और पूछ लिया कि प्रोडक्ट क्या बनता है? ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। यहाँ पे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म दे दिया और पूछ लिया इसका प्रोसेस क्या है? तो इसका प्रोसेस क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूजन ऑफ द सेकेंड मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। मतलब आप क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, एक ही क्वेश्चन 3 डिफरेंट वेज में। अब यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि सेकेंड मेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है किसके साथ? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सिनगैमी का क्या होता है कि जब एक आपका मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है तो लाइक जाइगोट बनाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। और गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस इज बेसिकली गैमेट्स का फॉर्मेशन। क्या, गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। प्लांट के केस में जैसे हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल से, किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनाना, माइक्रोस्पोर का बनना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। या फिर मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट में जब दो फ्लावर्स है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, जेनोगैमी, ऑटोगैमी, जाइटेनोगैमी या फिर क्लिस्टोगैमी। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हम जाइटेनोगैमी बोलते हैं। जेनोगैमी क्या होता है, जेनोगैमी हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट है, यहाँ पे कौन सा फ्लावर है, यहाँ पे आपका मेल फ्लावर है, और दूसरा प्लांट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फीमेल फ्लावर है। तो जब यहाँ से यहाँ पे पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जेनोगैमी बोलते हैं। और यहाँ पे वेरिएशन का बहुत चांसेस होता है। ऑटोगैमी क्या होता है कि ऑटोगैमी होता है कि सेम फ्लावर है, फ्लावर कैसा है, सेम है, इसी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो जब सेम फ्लावर में आपका ट्रांसफर होता है पोलन का तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोगैमी हो रहा है। अब जाइटेनोगैमी क्या होता है कि सेम प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, और यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। तो जब सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जाइटेनोगैमी बोलते हैं। इसके अलावा हमारा दो टाइप ऑफ फ्लावर्स और होता है, क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस बेसिकली कैसे फ्लावर होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं, जिसका क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज नहीं होता। और दूसरा फ्लावर कौन सा होता है, चैस्मोगैमस फ्लावर। ये जो चैस्मोगैमस फ्लावर होता है वो कैसा फ्लावर होता है, वो हमारा ओपन फ्लावर होता है, मतलब इसका एंथर और स्टिग्मा क्या होगा, इसका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म इज ऑटोगैमी, जाइटेनोगैमी, जेनोगैमी, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस हमारा पॉलिनेशन का पार्ट है ही नहीं, ये क्या है, ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, जो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट को मिमिक करता है। तो ये बेसिकली सीड का फॉर्मेशन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। और मोस्ट सबसे कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन कौन सा होता है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन हमारा जीनोगैमी होता है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि प्लांट्स को क्या मेंटेन करना होता है, प्लांट्स को वेरिएशन मेंटेन करना पड़ता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब जो एनिमल से पॉलिनेशन होगा तो ऑफकोर्स हमें एनिमल्स को अट्रैक्ट करना, मतलब हमें फ्लावर्स कैसा होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, फुल ऑफ फूड होना चाहिए। तो उनके पास नेक्टर होता है, ड्राई स्टिग्मा होता है, हार्ड पॉलन वॉल होता है, नॉन फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होता है। अगर नॉन फ्रेग्रेंट फ्लावर होगा तो एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, तो बी सी डी ऑप्शन तो होगा नहीं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेक्टर। एनिमल से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जूफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं। इसके अलावा और भी एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के लिए, जैसे विंड, अगर विंड से पॉलिनेशन होता है ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। वाटर से पॉलिनेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। इंसेक्ट्स का बता दिया, इंसेक्ट से हो तो उसको क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। बर्ड से हो तो उसको क्या बोलेंगे, बर्ड से होगा तो बोलेंगे उसको ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। और एक हमारा एजेंट होता है कौन, बैट्स। बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली। तो ये बेसिकली हमारे कुछ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं, ओपन एंड क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑलवेज ओपन, अट्रैक्ट इंसेक्ट, ऑलवेज क्लोज एंड सेल्फ पॉलिनेटेड। तो जैसे कि आप देखते हो ये ए बी और डी ऑप्शन क्या है, सिनोनिम है। ओपन होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही होगा, ऑलवेज ओपन ये और नहीं होगा, नहीं होगा। अट्रैक्ट इंसेक्ट, ओपन होगा तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये फ्लावर ओपन नहीं होता, ये फ्लावर कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। और क्लोज्ड होगा तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और चैस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, चैस्मोगैमस फ्लावर होता है हमारा जो कि आपका ओपन फ्लावर होता है। क्या होता है ये, ओपन फ्लावर होता है।
इसके एंथर्स और स्टिग्मा क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हमारे चैस्मोगैमस होते हैं, जैसे कि रोजेस और लिलीज। और ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ऑक्सैलिस और कुछ ग्रासेस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच प्लांट शो बोथ चैस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। इसमें से ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसके पास ओपन फ्लावर्स भी होते हैं और क्लोज फ्लावर्स भी होते हैं? क्या वो रोज है, मस्टर्ड है, ऑक्सैलिस है, सनफ्लावर है? तो ये बहुत क्लियरली आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। तो ऐसा कौन सा फ्लावर होता है जो दोनों होता है, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सैलिस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीड कोट डेवलप फ्रॉम। सीड कोट कहाँ से डेवलप करता है? ओव्यूल से, इंट्यूबमेंट से, इंडोस्पर्म से या ओवरी से? तो ओव्यूल तो सीड में बदलता है, इंडोस्पर्म तो आप सबको पता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ करेगा आपका माइक्रोस्पोर से, तब इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी तो फ्रूट वॉल में बदलता है। तो अल्टीमेटली हमें जो सीड कोट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें इंट्यूबमेंट से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेरिकार्प इज डिराइव फ्रॉम। पेरिकार्प कहाँ से डिराइव्ड होता है? ओव्यूल से, ओवरी से, एग सेल में, इंडोस्पर्म से। तो पेरिकार्प कहाँ से डिराइव होता है? पेरिकार्प हमारा ओवरी से डिराइव होता है। पेरिकार्प बेसिकली होता क्या है? पेरिकार्प हमारा फ्रूट वॉल होता है। क्या होता है? पेरिकार्प हमारा क्या होता है? पेरिकार्प हमारा फ्रूट वॉल होता है। जो कहाँ से डिराइव होगा? जो ओवरी से डिराइव होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है? अब ये ट्रू फ्रूट क्या होता है? फ्रूट भी हमारे दो टाइप के होते हैं। फ्रूट भी कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो ट्रू फ्रूट हो गया और एक फॉल्स फ्रूट हो गया। ट्रू फ्रूट कौन से फ्रूट है? जो बेसिकली कहाँ से डेवलप हुए हैं? ओवरी से डेवलप हुए हैं। फॉल्स फ्रूट को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? सूडोकार्प। तो ये जो फॉल्स फ्रूट होता है ये ओवरी से डेवलप ना होके फ्लावर के और अलग अलग पार्ट से डेवलप्ड होते हैं। तो इनमें से ट्रू फ्रूट कौन सा? एप्पल, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। तो ट्रू फ्रूट कौन सा है? गुआवा। गुआवा हमारा ओवरी के वॉल से डेवलप होता है। एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं है, तो एप्पल फॉल्स फ्रूट है। क्यों फॉल्स फ्रूट है? क्योंकि ये थैलेमस से डेवलप करता है। स्ट्रॉबेरी कहाँ से डेवलप होता है? स्ट्रॉबेरी हमारा रेसेप्टिकल से डेवलप करता है। फ्लावर का जो रेसेप्टिकल होता है वहाँ से स्ट्रॉबेरी आपका डेवलप होता है। और ये जो कैश्यू है, कैश्यू कहाँ से डेवलप होता है? कैश्यू आपका डेवलप होता है पेडिसिल प्लस थैलेमस। तो ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे फॉल्स फ्रूट हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ। एपोमिक्सिस क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब मैं आपको दो केस बताती हूँ। जैसे जो हमारा जो मेगास्पोर है, क्या है? जो मेगास्पोर मदर सेल है। कौन? मेगास्पोर मदर सेल। नॉर्मल केस में ये म्योसिस करेगा और म्योसिस करने के बाद ये क्या देगा? ये इम्ब्रियो सैक वगैरह का फॉर्मेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड तब जाके यहाँ पे क्या बनता है? सीड का डेवलपमेंट होता है। बट एपोमिक्सिस में क्या होता है? एपोमिक्सिस बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ही नहीं है। यहाँ पे सीधे क्या करेगा? ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये म्योसिस ना करके ये किस में चला जाएगा? माइटोसिस में चला जाएगा। और माइटोसिस करके आपका इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, अल्टीमेटली यहीं क्या बना देगा? सीड बना देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसका प्रोडक्शन होता है? जिसमें हमारा सीड का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? जिसमें हमारा सीड का प्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीड प्रोड्यूस होगा, क्या होगा? इस एपोमिक्सिस में सीड प्रोड्यूस होता है बट क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली प्रोसेस ये असेक्सुअल है लेकिन प्रोडक्ट कैसा देता है? प्रोडक्ट ये सेक्सुअल वाला देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। तो ये मोस्टली हमारे एस्टेरेसी फैमिली, कौन सी? एस्टेरेसी फैमिली ये शो करती है या फिर ग्रासेस इसको शो करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? वन सीड विद मल्टीपल कॉटिलेडन, more than one embryo in a seed, many seed from one ovule या one zygote forming many seeds।
तो वर्ड से ही क्लियर है, पॉली मतलब मैनी और एम्ब्रियो मतलब बहुत सारे भ्रूण। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है वो हमारा चार मियोसिस के बाद चार में स्प्लिट करता है। एक किसको राइस देता है? ये एम्ब्रियो सैक को राइस देता है, राइस दे देता है, और बाकी क्या बन जाते हैं? बाकी हमारा न्यूसिलस बन जाते हैं। तो सपोज ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये क्या है? ये एम्ब्रियो सैक है, और इसके आसपास जो सेल सराउंड करते हैं वो कौन से सेल होते हैं? वो हमारे न्यूसिलर सेल होते हैं। सपोज ये क्या है? ये हमारे न्यूसिलर सेल है। ये कैसे सेल है? अब न्यूसिलर सेल है। अब अल्टीमेटली क्या है? ये सारे सेल्स तो प्रोडक्ट तो एक ही मदर सेल के हैं। तो अब इनको लगता है कि जब एक जो है जो फंक्शनल है वो एम्ब्रियो सैक बना सकता है, तो हम क्यों नहीं एम्ब्रियो सैक बनाते हैं? तो कभी कभी ये क्या होता है, कभी कभी अंदर की तरफ क्या कर जाते हैं? प्रोट्रूड कर जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करने लगते हैं? एम्ब्रियो सैक्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो ऐसे क्या होने लगता है? ऐसे बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जनरली पॉली एम्ब्रियोनिक का केस हमें मैंगोज में मोस्टली देखने को मिलता है, और सिट्रस फ्रूट्स में। किसमें? सिट्रस फ्रूट्स में। तो आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आप चाहते हैं ये आरएम सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आप अपना फीडबैक आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। हमारी टीम उसे एक्टिवली पढ़ेगी और आपके सजेशंस को भी बखूबी लेगी। टिल देन कीप स्टडिंग और अपने सपने को साकार कीजिए। अगले साल आप भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की स्टडी करते हुए मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।